What should be the parameters for any household people to understand this philosophy and psychology कि रूफटॉप के लिए मुझे क्या क्या पैरामीटर को देखना चाहिए? प्राइस को अगर मैं थोड़ा सा साइड लाइन में रख दूँ तो, बिकॉज प्राइस में तो हमेशा इंडिया इज द मार्केट जहाँ पे ये प्राइस बहुत फैक्टर होता है. आप जोमेटो देख लीजिए, स्विगी देख लीजिए, अमेजोन देख लीजिए, लोग ये प्लेटफॉर्म को यूज ही करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिस्काउंटिंग. राइट. सो एवरीवेयर देयर इज ए धनिया मिर्ची तो हम फ्री में मांग ही लेते हैं ना अभी भी. सो वो मेंटेलिटी कहीं जाएगी नहीं. सो ये तो प्राइस रिडक्शन रहेगा ही, बट कौन से ऐसे टेक्निकल पैरामीटर्स को देखना चाहिए उन्हें ताकि वो प्राइस को एज अ सेकेंडरी रख सके? सो व्हाट विल बी योर सजेशन फॉर द रूफटॉप सोलर सिस्टम फॉर दिस पैरामीटर? सो आई वुड से कि इस पे प्रशांत वुड गाइड यू द बेस्ट वे. तो ये वाला पार्ट हम उनके साथ करेंगे. You talk about negotiating with the deals and B2B deals. Right. So are you people doing as a manufacturing unit as well, or do you have any plan for it? So we are thinking to go into floating solar manufacturing. Okay. And लेकिन हम लोग उसमें अभी पूरा रिसर्च वर्क पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक जो मार्केट है दैट इज एट अ वेरी नेसेंट स्टेज. एंड उसमें पॉलिसीज़ नहीं आई हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं आए हैं, प्लस एक्सपेरिमेंटेशन फेज में ही चल रहा है हमारी कंट्री में भी. तो हमारा जो अभी वहाँ पे फोकस है दैट वी कम अप विद अ गुड रिसर्च जिसमें हम एक ऐसा प्रोडक्ट और ऐसी सर्विस लेके आ सके जिसमें कि प्रोजेक्ट का फेलियर होना या उसके एप्लीकेशंस और हम बढ़ा सके, वो इंडिया में एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए, उस पर हमारी वर्किंग चल रही है. सो येस, वी आर फोकसिंग ऑन कि हम मैन्युफैक्चरिंग में जाएँ. एंड जो फ्लोटिंग प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि लैंड इज़ अ वेरी बिग इशू इन इंडिया और हमारे पास वाटर रिजर्वॉयर्स बहुत अबंडेंस में है. सो हमारा यही फोकस है कि या तो हम कंपनीज को ऐसे सोल्यूशंस एज ए कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें विद आवर रिसर्च वर्क, और इफ वी हैव गुड इन्वेस्टर्स विद अस, हम ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करें और मैन्युफैक्चर करें जिसमें हम हमारी कंपनी के थ्रू सर्विसेज भी दे सकें. और इंडिया में जिसकी सबसे ज़्यादा नीड है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लोटर्स इज़ अ बिग क्वेश्चन राइट नाउ इन इंडिया, जिसके कारण फ्लोटिंग प्रोजेक्ट्स बहुत स्लो डाउन चल रहे हैं, क्योंकि इसमें लोकेशन और ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम. तो हम लोग क्योंकि मध्य प्रदेश में बैठे हैं, तो हमारा फोकस है कि सेंट्रली बैठ के अगर हम ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स का इशू इस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हुए प्रोजेक्ट्स में इंस्टॉलेशन सर्विस दे सके. सो दैट वुड बी अ वेरी गुड पार्ट फॉर अस, जिस पे हमारी टीम ऑलरेडी काम कर रही है. ओके, हाउ यू हैंडल क्रिटिसिज्म? Okay, so this is a very, very good part because as a female with a non-engineering background, yes, plus working with a manpower, yes, that has been a very big question for a lot of people. But and renewable energy में बहुत कम females दिखती हैं. True. Because जब भी मैं meetings में जाती हूँ, when I find a lady, वो बहुत रेयर होता है. एंड आई फील कि ऐसा कुछ है नहीं इस इंडस्ट्री में कि एक्सेप्ट फॉर द साइट वर्क कि फीमेल्स इस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर सकती है. सो हमारा अभी जो प्रोजेक्ट भी चल रहा है खावड़ा में, वहाँ पे फीमेल के लिए सिर्फ डे पास है. सो हमारी कंपनी 5-6 महीने से वहाँ काम कर रही है, बट आई कुडंट बी देयर. मैं वहाँ जाके रह के अपनी साइट भी नहीं देख पाई हूँ. सो दिस इज़ द गैप बिटवीन अ फीमेल एंड अ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का जो वर्किंग है. एंड उसके कारण जो एक इमेजिनेशन आती है, जो एक प्रैक्टिकल रियलिटी पे क्या चल रहा है, उसको एक बार डे इन द लाइफ ऑफ अ साइट मैनेजर जो जी के आपको समझ में आएगा कि मैं इस चीज़ को हैंडल कैसे करूँ, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है. प्लस जो लोग आते हैं, दे ऑल्सो क्वेश्चन कि लेबर के साथ कैसे मैनेज करते हो, क्या करते हो. तो ये क्वेश्चंस को फेस करना बहुत टफ रहा है. लेकिन आई गेस हर कंपनी को हर एक स्टेक होल्डर, हर एक रोल की ज़रूरत होती है. अगर सब लोग साइट पे हैं तो ऑफिस संभालने वाला भी कोई चाहिए. एंड जो एक फीमेल का इंस्टिंक्ट होता है टीम को संभालना, नेगोशिएशंस करना, और जब भी गुड कॉप बैड कॉप की सिचुएशन आ रही है वो हैंडल करना, आई गेस फीमेल्स आर बेस्ट इन दैट थिंग, क्योंकि फीमेल्स के साथ मेल्स का इंटरेक्शन सॉफ्ट हो जाता है. दैट इज माई ओपिनियन. देन माई सेकंड क्वेश्चन विल बी दैट हाउ यू हैंडल हिपोक्रेसी? आई गेस दैट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, और उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ऐसे हिपोक्रेसी वाले पार्ट आएंगे, बिकॉज उस चीज़ को सॉल्व करना इज़ नॉट एन इशू, क्योंकि आप किसी का माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते हैं. ऑल यू कैन डू इज़ एक कान से सुना और एक कान से जाने दिया. बिकॉज देयर वॉज अ पर्सन जिन्होंने मुझे यहीं पे ऑफिस में हमारे एक बार बोला था कि कैसे काम कर रही हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है तुम्हारा,
तुम्हारा लेबर वालों को कैसे संभालोगी, तुमको बात ही नहीं करेंगे तुमसे। एंड दिस वॉज द टोन विच आई हैड टू काउंटर इन अ पब्लिक प्लेस। और एट द सेम टाइम जब हमारा प्रोजेक्ट चल पड़ा, सारी चीज़ें हो गई, ही वॉज द वन हु वांटेड कि यार मेरे पास इन्वेस्टर है एंड आई एम हाईली इंटरेस्टेड टू कम इन योर प्रोजेक्ट। सो जब हमारे पास काम नहीं था, नरेशन बहुत अलग रहता है, और जब काम चालू हो जाता है नरेशन बहुत चेंज होता है। एंड जवाब दे के कुछ हम कर नहीं सकते हैं। प्लस एक होता है, लोगों को लगता है आपको सब मालूम होना चाहिए। अगर आप एक स्टार्टअप हो, आप चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो, आपको सब मालूम होना चाहिए। आई फील कि वो हिपोक्रेसी हमेशा रहेगी कि जब आपको कुछ नहीं आता है वो ज्ञान देने की भी कोशिश करेंगे, और जब आपको सब आता है तो वो उसमें से खामियां निकालने की भी कोशिश करेंगे। सो कि आप फीमेल का जो एक एडवांटेज है वो भी बताएंगे, और जहाँ उनको नीचे उतारना होता है कि ये पार्ट नहीं हैंडल कर सकते हैं एज अ फीमेल, सिर्फ जॉब ओरिएंटेड ही, आपका ऑफिस ओरिएंटेड ही काम हो सकता है। तो ये दोनों रोल्स वाली चीज़ें हर बार हर जगह आती है। एंड आई गेस मैंने उसको सुनना बंद कर दिया है, बिकॉज मेरे जो फाउंडर्स हैं और मेरी जो फैमिली है उनका यही रहता है कि इफ़ यू आर द हार्ट ऑफ द कंपनी, एंड आई फील कि दैट इज़ अ वेरी बिग रिमार्क एंड अ वेरी बिग मोटिवेशन। अभी हम जब यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम में भी गए थे, वहाँ पे गांव की लड़कियां सोलर की ट्रेनिंग ले रही हैं, जिन्हें हिंदी बोलना भी नहीं आता है, सिर्फ गुजराती में बोलना आता है, और वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाके काम कर रही है, अपनी फैमिली को छोड़ छोड़ के काम कर रही है। उन्हें पूरे सेटअप का इलेक्ट्रिकल कमिशनिंग सही हुआ है कि नहीं हुआ है ये भी चेक करते आता है। एंड आई वॉज देयर कि ये पार्ट तो मुझे भी नहीं आएगा अगर कोई मुझे वो पार्ट करने को दे देगा। सो लर्निंग से मेल फीमेल जेंडर से कुछ होता नहीं है, और हिपोक्रेसी हो, डबल स्टैंडर्ड टॉक्स हो, वो हमेशा रहेगा। आई गेस मेल्स को भी वो फेस करना पड़ता है, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी मेल्स की होती है, कुछ फीमेल्स की होती है। तो अगर टीम हमारी ऐसी फॉर्म हो कि जो जिसका पार्ट अच्छा है वो उस पार्ट पे रहे, सो आई गेस हर चीज़, हर काम सक्सेसफुल रहेगा, और जो ज्ञान आ रहा है उसको हमको अवॉइड ही करना चाहिए।